नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास पर ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया, फांसी के तख्तों की परवाह नहीं करी और केवल उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि देश किस तरह से आज़ाद हो और हम भारतवासी कैसे खुली हवा में सांस ले सकें। जो आज स्वतंत्रता संग्राम हमारे संग्राम सेनानी जीवित हैं, उनको भी हमारी प्रणाम है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन परिसर में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को, सभी भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हमारा उत्तराखंड बहुत उन्नति करे, बहुत आगे जाए। आज प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही, उसमें से जो मुझे अच्छी लगी बात मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ये उत्तराखंड तक पहुँचे। उन्होंने एक बात कही है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होता है तो हम कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो जा, और आज उसकी आवश्यकता है। आज हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की तरफ भी कदम बढ़ाएं। वो ऐसी सोच विकसित करें कि हमें पढ़ने के साथ साथ अपने उत्तराखंड के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य करने हैं जो हमारी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही डीजीपी ने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देहरादून में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में ग्राफिक एरा एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनसाला ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर डॉक्टर घनसाला ने कहा कि दुश्मन को धोखे से वार करने पर जिस तरह का जवाब हाल के दिनों में दिया गया है, उसके बाद नहीं लगता कि वो युद्ध का हौसला जुटा पाएंगे। मैं आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस साल सेलिब्रेशन कुछ अलग किस्म के हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल यहाँ पे नहीं है, पढ़ाई लिखाई का काम ऑनलाइन चल रहा है। तो और जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते थे स्वतंत्रता दिवस में, वो भी इस साल नहीं दिखाई देंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की कहानी पर आधारित फिल्म मेजर निराला का देशभक्ति गीत भी रिलीज किया गया। इसमें गीत और संगीत नरेंद्र सिंह नेगी का है। फिल्म के निर्देशक गणेश फेरान, मुख्य सहायक निर्देशक PS नेगी, प्रोडक्शन मैनेजर डॉक्टर बेचैन कंडियाल हैं, जबकि मेजर निराला फिल्म की निर्मात्री आरुषि निशंक हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस धर्मनगरी हरिद्वार में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए गए, लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्वजारोहण किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा हरिद्वार में कोरोना काल के दौरान लगातार काम किया गया है। मैं बता दूं, मार्च में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, कुछ दिन यद्यपि हमारा उस समय मार्च का टारगेट भी था, 31 मार्च को हमारा टारगेट होता है, उस समय भी हमारे जो भी अकाउंट से संबंधित जो भी लोग थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। उसके बाद भी जो प्रशासन द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई या अन्य जो भी हमारे कोविड के दौरान जो भी व्यवस्थाएं देखने को हुआ, तो उसमें हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हरिद्वार में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंजलि योगपीठ फेज 1 में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि IPL को लेकर देश भर से मांग उठ रही है कि IPL से चाइना और चाइनीज कंपनियों का कब्जा हटाया जाए। हालांकि देश में टाटा बिरला जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। अगर ये कंपनियां अपना हाथ खींच लेती हैं, तो पतंजलि देश का साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम लोकल को ग्लोबल बनाने में और लोकल के लिए पूरे देश को वोकल होने में हम प्रेरित कर रहे हैं और
जहां तक आईपीएल का प्रश्न है, हमारे सामने बहुत तरफ से ये बात आई कि अब चाइना का कब्जा इस देश से हटना चाहिए। चाइनीज कंपनी आईपीएल आदि को स्पॉन्सर करती थी। हरिद्वार में पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बाढ़ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी सी रविशंकर सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सतपाल महाराज ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। गंगा खतरे के निशान के 1 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से ज्यादा आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक की है कि जो अभी बरसात के इस मौसम में जहाँ जहाँ पानी के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं उनका कैसे निदान हो, साथ ही साथ कोविड को लेकर क्या स्थिति जिले भर की उसकी समीक्षा की गई। हम लोगों ने भी अपने सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने और सभी अधिकारियों के सामने रखे हैं। निर्देश दिए गए हैं और ये बताया गया है कि इसके लिए तत्काल कार्रवाई करें। हमने जो है इस समय 12 बाढ़ चौकियाँ जो है 24/7 दिन रात कार्य कर रही हैं और सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम जो है कार्य कर रहा है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी भी खतरे के जल स्तर से 1 मीटर नीचे हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ जल भराव होता है, वो कुछ शहर की टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि लोग मलबा लेकर के सड़क पर डाल देते। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने स्वराज भवन हल्द्वानी में झंडारोहण किया। इस दौरान कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा कि आजादी हमें कड़े संघर्ष के बाद मिली है, लिहाजा तिरंगे की गरिमा को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। वहीं लाल कुआं में 24वीं वाहिनी आईटीबीपी कैंप में कमांडेंट मुकेश यादव ने ध्वजारोहण कर आईटीबीपी के जवानों की सलामी ली। इस दौरान परेड ग्राउंड में हिमवीरों ने परेड कर अपने जज्बे को दर्शाया। सारे देश में और भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं वो भी एम्बेसी में आज का दिन मनाते हैं। ये आज़ादी हमने बड़े बलिदान और त्याग के बाद प्राप्त की है। लोग सालों जेल में रहे, सर्वाधिक जेल में रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू का है। तो जो जीवन में सुविधाओं में पले थे वो जेलों में रह के उन्होंने ये संदेश दिया कि देश को आज़ाद कराने के लिए हम कोई भी कुर्बानी कर सकते हैं। इस पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। इस दिन हमारे अनेक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सलामी होती है। इस दिवस पे हम हमारे स्वाधीनता संग्राम में शामिल सभी रणबांकुओं को याद करते हैं और उनके बलिदान को सलामी देते हैं। बागेश्वर जिले में कोविड-19 महामारी के चलते इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में सीमित संख्या में झंडारोहण किया गया। इससे पूर्व पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें याद किया गया। डीएम ने कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्यों और सेवा देने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। और इस दिवस में जो हमारे मार्टियर्स और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता महसूस करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और साथ साथ में हमें ये आज़ादी बनाए रखने के लिए भी दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। हमें हमारे खुद के बेटर वर्जन के लिए, देश के बेटर वर्जन के लिए कार्य करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से 74वां स्वतंत्रता दिवस कोविड-19 नियमों के मद्देनजर आयोजित किया गया। पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो कमिश्नर ऑफिस में गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से पहले ही निर्देशित किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस नियमों के तहत मनाया जाएगा। इस स्वाधीनता दिवस के आंदोलन में पौड़ी जनपद के हमारे तमाम स्वाधीनता संग्रामियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन प्रमुख नामों में से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम के बिना इस देश के स्वाधीनता दिवस का आंदोलन का इतिहास लिखा जाना या पढ़ा जाना संभव नहीं है। ग्राम गहर पट्टी पैडुलचू वालों ने अपने गांव में बच्चों सहित ग्रामवासियों सहित राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण किया। और आज इंडिपेंडेंस डे था। हमारे स्कूलों की छुट्टियां थी क्योंकि कोरोना वायरस था। इसकी वजह से हमने अपने गांव में ही आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा। नरेंद्र नगर में 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं के द्वारा न तो नगर के मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरियां निकाली गई और न ही किसी तरह के खेलकूद का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी की वजह से इस बार पालिका के द्वारा सामूहिक झंडारोहण नगर के कार्यालय में ही झंडारोहण किया गया।
बलिदानियों के बलिदान से मिली है, इसलिए हमें इसे अक्षुण्ण रखने, इसको जीवित रखने, इसके सहयोग से राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो सब करना चाहिए। 74वां स्वतंत्रता दिवस जिला मुख्यालय सहित टिहरी जनपद में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन प्रांगण में आयोजित सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्वजारोहण किया। वहीं जिला कार्यालय में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल, जिला न्यायालय में जिला जज, पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ध्वजारोहण आयोजित किया गया। देखिए, बैंकों की अपनी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का पालन करना तो आवश्यक है किस तरह से लोगों को, लेकिन कई लोन ऐसे भी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए जिसमें किसी तरह की गारंटी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत सकलाना घाटी के मरोड़ा गांव के समीप सिंगसांग नामे तोक में पहाड़ी दरकने से देहरादून रायपुर धनौल्टी मोटर मार्ग बंद हो गया। मलबा लगातार गिरने के कारण सौंग नदी का प्रभाव बंद हो गया, जिससे झील बनने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार तेज बारिश होने पर झील बनने से नदी किनारे बसे आधा दर्जन से अधिक गांव और उनकी खेती खतरे की जद में आ गई। ये लगभग 11 बजे के करीब आया और उस समय सब्जियां गाड़ियां जा रही थी नीचे, और जब आया तो बहुत बुरी तरह से ये आया है और सामने से ये पेड़ भी तो रास्ते में पलट गया, नहीं तो सीधा मकान के ऊपर यहाँ आ रहा था। और अब खतरा यह लग रहा है कि ये जो इस नदी में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, बारिश जब होती है, और इसमें झील बनने की संभावना है, और जब झील बनेगी तो इसका अपना पानी तो अपना रास्ता लेगा ही, तो इधर के जो ये मकान है सारे इनको खतरा हो जाएगा। जबकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आज जब सुबह से कोई बारिश नहीं है, लेकिन मरोड़ा के नज़दीक ही हमारा सैंड नामक तोक है। इस तोक में पूरा पहाड़ दरक रहा है सामने से, और पूरी रोड हमारी आरके के रोड, जिसको रायपुर कद्दूखाल मोटर मार्ग बोलते हैं, ये बंद हो चुका है। अभी हमने यहाँ मशीनें लगाई हुई हैं और इसकी जो वाटर चैनलाइज करके स्ट्रीम बना देंगे ताकि जो झील बनने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। पानी है जो निकल जाएगा, बाकी अभी 1-2 मशीनें और आएंगी तो साथ में रोड पर खुलने का काम भी शुरू हो जाएगा। चमोली के नारायण बगड़ सहनार गांव के एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। लोगों के शोर मचाने पर भालू ने युवक को छोड़ा, लेकिन युवक को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। युवक का नाम मनोज है। घायल मनोज सिंह को निजी वाहन से 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक का इलाज किया। वहीं स्थानीय लोगों ने मुआवजा देने की मांग भी की है। मनोज ग्राम अंतोली सहनार का रहने वाला है। इस पर कल भालू ने जो हमला किया, जानलेवा हमला किया, इसकी बड़ी दयनीय स्थिति है और ये बाल बच्चा है। मैं वन विभाग से इसके मुआवजे की मांग करता हूँ, जिससे इसका उपचार अच्छा से अच्छा उपचार हो पाए। ये हमारे घर से जो है ना ऊपर में जंगल था और वहाँ गाय बकरियों के साथ में जा गया था ये, और इतने में ऊपर से भालू आ गया और भालू ने बच्चे के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये बालक आया है एक, जिसका नाम मनोज कुमार है, और इसके ऊपर अभी भालू ने हमला किया जो है। इसके ऊपर चेहरे पे काफ़ी चोटें आई हैं, जिसमें काफ़ी जगह पे इंजरी हैं और इसके छाती पे भी कई जगह पे इंजरी पाई गई है, जिसको हमारे द्वारा इसको स्टिचिंग कर दिया गया है और उपचार देने के पश्चात हम इसको अभी इलाज चला रहे हैं इसका। हाँ, ये बकरी के साथ है वहाँ पे, और जैसे ही बकरी के साथ गए ऊपर तो वैसे ही भालू ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो वहाँ पे हम 2-3 लौंडे थे, तो हल्ला गुल्ला करके ये वहाँ से काफ़ी वो करके नीचे भाग गया और भालू जंगल की तरफ चले गया था, और उनका घर भी वहीं से नज़दीक है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।